देश में कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है कहर। जानलेवा साबित हो रही चुनावी रैलियां, तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। चुनावी रैली और भीड़ ने खतरे में डाली लाखों लोगों की जान। रैली, रोड शो और सभाओं से तेज हुई कोरोना की रफ्तार। देश में बेकाबू होते जा रहे हैं संक्रमण से हालात। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। चुनावी रैलियां जानलेवा साबित होने लगी हैं। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बोल रहे हैं। ये आंकड़े इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात कहीं ज्यादा खराब हो सकते हैं। मतलब अभी तो केवल शुरुआत भर है। इन पांचों राज्यों में कोरोना की रफ्तार में 169% और मौतों में 45% का इजाफा पिछले 14 दिनों के अंदर देखने को मिला है। बस नंबर गेम को समझते जाइए, आपको सारे राज्यों के हालात समझ में आ जाएंगे। ये भी मालूम चल जाएगा कि अगर ये चुनावी रैलियां और भीड़ जुटाकर सभाएं नहीं होती तो न जाने कितनों की जान बच सकती थी। खैर, अब हम आपको एक एक करके पांचों राज्यों के हालात से रूबरू कराएंगे। शुरुआत असम से इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। असम में 16 से 31 मार्च के बीच केवल 537 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। मतलब उस दौरान स्थिति काफी बेहतर थी। अब जरा 1 से 14 अप्रैल के बीच नजर डालें तो डर लगना वाजिब है। इन 14 दिनों में रिकॉर्ड 3,398 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। यानी अब कोरोना की रफ्तार 532% हो चुकी है। मौत के मामलों में भी ये तेजी देखने को मिली है। मार्च में जहां केवल 6 लोगों ने जान गंवाई थी, वहीं इन 14 दिनों के अंदर अब तक 15 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। चुनाव के लिहाज से इस बार पश्चिम बंगाल काफी चर्चा में है। प्रधानमंत्री से लेकर ममता बनर्जी तक देश के कई बड़े नेता इस समय बंगाल में खूब चुनावी रैलियां, रोड शो और सभाएं कर रहे हैं। इन रैलियों में थोड़े बहुत नहीं बल्कि लाखों की भीड़ जुट रही है। इनमें भी 80% लोग बगैर मास्क के होते हैं। मंच पर भी आपको 1-2 ही लोग ऐसे दिखेंगे जो मास्क पहने रहते हैं। मतलब कोविड नियमों की खूब धज्जियां उड़ रही हैं। इसका असर भी अब देखने को मिलने लगा है। बंगाल में पिछले 14 दिन के अंदर कोरोना की रफ्तार में 420% का इजाफा दर्ज किया गया है। यहां 16 से 31 मार्च तक केवल 8,062 मरीज मिले थे, जो इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच बढ़कर 41,927 हो गए हैं। इस दौरान मौतें भी खूब हुई हैं। मार्च में जहां केवल 32 लोगों ने जान गंवाई थी, वहीं इन 14 दिनों के अंदर अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में तो पहले से ही कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी। जब पूरे देश में संक्रमितों की संख्या घट रही थी तो यहां तेजी से बढ़ रही थी। बीच में कुछ राहत देखने को मिली, लेकिन चुनाव ने फिर यहां के लोगों को धधकती आग में झोंक दिया। राजनीतिक दलों ने रैलियां, रोड शो और सभाएं करके संक्रमण ऐसे फैलाया कि अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। केरल में अप्रैल के 14 दिनों में नए मरीजों की संख्या में 103% का इजाफा दर्ज किया गया है। 16 से 31 मार्च के बीच यहां कुल 30,390 लोग संक्रमित मिले थे, जो इस बार अप्रैल में बढ़कर 61,793 हो गए हैं। इसी तरह मौत के आंकड़े भी हैं। मार्च में यहां 199 लोगों ने जान गंवाई थी, जबकि अप्रैल के इन 14 दिनों में अब तक 204 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु राज्य में भी कोरोना के मामले मार्च में भी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब इसकी रफ्तार कहीं ज्यादा बढ़ गई है। 16 से 31 मार्च के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां उस दौरान कुल 25,244 लोग संक्रमित पाए गए थे, जो इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच बढ़कर 65,458 तक पहुंच गए हैं। संक्रमण की रफ्तार में 159% का इजाफा दर्ज किया गया है। इसी तरह मौत के आंकड़े भी हैं। मार्च में यहां 163 लोगों की मौत हुई थी। इस बार इन 14 दिनों के अंदर अब तक 232 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी कोरोना के पहले पीक में भी ठीक स्थिति में था। मतलब यहां बाकी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की तरह ज्यादा मरीज नहीं बढ़ रहे थे। नवंबर से फरवरी के आखिरी हफ्ते तक यहां एक दिन में अधिकतम 50 मरीज बढ़ते थे, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे हैं। अब हर दिन 400 से 500 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। कोरोना के नए मामलों की रफ्तार में 165% का इजाफा दर्ज किया गया है। यहां 16 से 31 मार्च के बीच 1400 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच ये बढ़कर 3,721 हो गई है। इसी तरह मौत के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च में यहां संक्रमण के चलते 9 मौतें हुई थी, जो इस बार बढ़कर 15 हो गई है। इस खास खबर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।